बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट किया था। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व भी किया था। उसमें हमने सीखा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है और थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। उसमें हमने सीखा था, हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि हमारी कॉमन लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करते हैं। ऑल्दो उसका सलूशन हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन हमने उसको करना नहीं है क्योंकि बोर्ड में एग्ज़ाम में नहीं आता है। एक्सरसाइज 5.3 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज 5.2 में से भी आ सकता है, 5.1 में से भी आ सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी हर साल इसमें आता है। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 में से, वो 5.2 में से आए, वो 5.1 में से आए, वो 5.3 में से आए। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ है, ये आते हैं, हर साल आ रहे हैं। तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। बहुत ही इजी चैप्टर है और इसको आपने जस्ट, आपको एक क्वेश्चन भी अगर समझ आ जाता है, आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप इसको ड्रॉ कर लें, तो आपके 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के सिक्योर हो गए, 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के, 1 नंबर MCQ का आपका सिक्योर हो जाता है। अब हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम कर चुके हैं। 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिए गए थे। इनमें से 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 प्रॉब्लम नंबर 3 देखें। मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। आपको 5 इक्वेशंस इसमें दी गई हैं। जो एंड वाली 2 हैं उनका मकसद आपको पता है कि वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करती हैं, बाकी 3 को हम सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सॉल्यूशन देखें इसका, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास बुक पे मौजूद है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 4, तो 4,0 ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। x 4 है, y 0 है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को हम 0 पुट करेंगे। 4y इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू 3, 0,3 ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास हम फाइंड करेंगे टेस्ट पॉइंट। हमने चेक करना है कि इसका हमने जो एरिया शेड करना है वो किस साइड पे है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट ओरिजिन हम इसमें पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा जी 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 12। टेस्ट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा पॉइंट जो एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। ये मैंने हर दफ़ा आपको रिपीट किया है, इसको भूलना नहीं है। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, तो ये क्या है, ट्रू आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है जी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, इसकी भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। सारा काम वही है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको ड्रॉ करना है, हमें इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं और फिर हमें क्या करना है, जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है उसमें हमें इसको पुट करना है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2, 2,0। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया।
इसी तरह से y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 4, तो 0,4 x 0 और y 4, ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ चुका है। इसका भी हम टेस्ट पॉइंट देखेंगे। टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं जी, ओरिजिन पुट करते हैं। पुट ओरिजिन, ये आ जाएगा जी 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी क्या है, ट्रू है। तो इसका जो एरिया शेड होगा वो भी क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन ये एरिया शेड होगा। थर्ड हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास थर्ड वाली इक्वेशन है। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे जी, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा 4x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 1, तो हमारा पॉइंट आएगा 1,0 फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करेंगे, ये बनेगा माइनस वाई इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू -4, तो पॉइंट हमारा होगा 0,-4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, टेस्ट पॉइंट है। टेस्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे जी, ओरिजिन पुट करेंगे। पुट ओरिजिन, ये आ जाएगा जी 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 माइनस 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो हमारा जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। पॉइंट है 4, 0, x 4 तक जा रहा है, y 3 तक जा रहा है, x 2 तक है, y 4 तक है, 1 एंड -4। वन 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। फर्स्ट वाला है जी 4,0, ये हमारे पास पॉइंट आ गया 4 0 एंड 0 3, ये 0 3 हमारा पॉइंट है, इसे हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास लाइन आ गई, इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि 3 लाइंस हैं, कन्फ्यूजन आएगी। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। मेरे पास डिफरेंट कलर हैं, आपके पास कलर एक होगा या आप डिफरेंट कलर से इसको ड्रॉ करें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2,0, ये हमारा पॉइंट है जी, इसका ग्राफ डाउनवर्ड होगा जो हम बना चुके हैं। 2,0 एंड 0,4, ये पॉइंट है 0,4, इनको हम ड्रॉ कर देंगे, आपस में मिला देंगे, ये हमारे पास लाइन बनेगी। इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। क्लियर। थर्ड हमारे पास है जी 1 0, ये हमारा पॉइंट है जी 1 0 एंड 0 -4, ये हमारा पॉइंट है 0 -4। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। तो ये हमारे पास कॉमन ग्राफ आ रहा है, इसकी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, ये है जी 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हमारा कॉमन ग्राफ कौन सा बन रहा है जी, हमारा कॉमन ग्राफ बन रहा है ये वाला
कॉमन एरिया है सबका, तो इसको मैं शेड कर देता हूँ। ये मेरे पास इसका कॉमन एरिया आ गया। इसमें हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, नंबर 1 ओरिजिन है, नंबर 1 0 0, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है। नंबर 2 1 0 1 0, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है। नंबर 3 0 3, नंबर 3 है जी 0 3, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है। नंबर 4 ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है, रेड एंड ब्लू वाला। एंड नंबर 5 ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है, ब्लू एंड ब्लैक वाला। अब हम इनको फाइंड आउट करते हैं। पहले मैं रेड और ब्लू वाले को फाइंड आउट करता हूँ, इस वाले कॉर्नर पॉइंट को। इक्वेशंस हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 कॉर्नर पॉइंट हम और लिखेंगे। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ पे देखें मेरे लिए इजी हो गया, इक्वेशन लिखी हुई है। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। दोनों को ऐड कर देते हैं, डायरेक्टली हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इस सब्ट्रैक्ट हो गए, 6x इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू 8/6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, x की वैल्यू 4/3 आ रही है। किसी एक में पुट कर दें, इसमें हम पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा जी 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 4/3 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मैंने इसमें पुट कर दी, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं किया है हमने, तो ये आ जाएगा जी 16/3 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 16/3 प्लस, बल्कि माइनस होगा इधर आके, -4 इक्वल्स टू वाई 3। 16 माइनस 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू वाई, तो ये आ जाएगा जी अगेन 4/3, वाई की वैल्यू भी आ गई। तो हमारा पॉइंट क्या हुआ 4/3, 4/3, ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया जो ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है, इनका इंटरसेक्शन है। ब्लू और ब्लैक का इंटरसेक्शन जो है वो हम लिख लेते हैं जी, ब्लू एंड ब्लैक का इंटरसेक्शन है जी। ब्लू इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, एंड ये वाली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। क्या करें जी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8x, 8x प्लस 4y इक्वल्स टू 16। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 8x प्लस 4y इक्वल्स टू 16, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा -5x एंड डेट इज इक्वल्स टू -4। दोनों कैंसिल हो गए माइनस माइनस, तो x इक्वल्स टू 4/5। इसकी जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ, इसमें मैं पुट कर देता हूँ 2 इंटू 4/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये आ जाएगा जी 4 2 ज़ा 8/5 माइनस 4 इक्वल्स टू वाई। ये वाई इधर चला गया, ये माइनस हो जाएगा, 4 इधर आया और y उधर चला गया तो माइनस हो गया। डेट इज इक्वल्स टू 5 एलसीएम आएगा, 8 माइनस 20 इक्वल्स टू -y, तो यहाँ से बचा -12/5 इक्वल्स टू -y, सो y इज इक्वल्स टू 12/5। तो हमारा पॉइंट क्या बना, हमारा पॉइंट बन गया 4/5, 12/5। तो ये हमारे पास 5 कॉर्नर पॉइंट्स पूरे हो गए। इनके साथ मैं यहाँ पे बाकी दोनों भी लिख देता हूँ। 3/4 वाला कॉर्नर पॉइंट है जी, ये हमारे पास आ रहा है 4/3, 4/3, 4/3, एंड 5th कॉर्नर पॉइंट है जी 4/5, 12/5। ये 5 के 5 कॉर्नर पॉइंट पूरे हो गए। अब हम इनको किस में पुट करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जी z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस पे हम कॉर्नर पॉइंट्स को पुट कर रहे हैं। पहले वाला कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं 0 0, z इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 डेट इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये हमने फर्स्ट वाला पुट कर दिया। सेकेंड वाला पुट करते हैं, z इक्वल्स टू 2 इंटू 1 x1 है, 3 इंटू 0, तो आंसर आया 2।
थर्ड वाला पुट कर रहा हूँ, z इज इक्वल्स टू 0 3 है, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 आंसर आ गया क्योंकि ये 0 हो जाएगा। फोर्थ वाला पुट कर रहा हूँ, z इज इक्वल्स टू फोर्थ है जी 2 इंटू 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3 दैट इज इक्वल्स टू 8/3 प्लस 12/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 20/3। 20/3 का मतलब है 3 6 18.2 6.6666, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। फिफ्थ वाला कॉर्नर पॉइंट है जी, z इक्वल्स टू फिफ्थ कॉर्नर पॉइंट है 4/5, 2 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 12/5 दैट इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8/5 प्लस 36/5, 36 प्लस 8 44/5 और 44/5 इसको बेशक आप लिख लें, यह आ जाएगा 6.666 या एज इट इज़ रहने दें, 20/3 रहने दें। 5 8 ज़ा 40.4 फिर बच जाएगा, 4 फिर बचेगा, फिर 0.0 लगेगा, 8.888, ये 6.66 आ रहा है, ये 8.88 आ रहा है और ये हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है 9। अगेन मैं इसको रिपीट, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 9 आ गया। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 6.6666 आंसर आ रहा है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 8.8 फिर 8.8 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 666 आ रहा है 8.8। फिर भी ये 9 से कम है तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई, इस पे आई। कौन सा कॉर्नर पॉइंट है? थर्ड वाला कॉर्नर पॉइंट क्या है? 0.3 है। तो आपने लिखना है द मैक्सिमम, क्योंकि इसको हमने क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। क्वेश्चन में भी हमें उसने मैक्सिमाइज करने का कहा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने इसके एंड पे लिखना है। मेरे पास अभी और जगह नहीं है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू, बेशक आप फंक्शन लिखें या ना लिखें, 2x प्लस 3y इज एट कॉर्नर पॉइंट। कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जी? थर्ड वाला 0.3 पे ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसका आंसर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं जी। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, 0.3 कॉर्नर पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास 3 इक्वेशन थी, तीनों को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ड्रॉ किया। यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन कॉर्नर पॉइंट थे, जो कि एक रेड और ब्लू के कम्बिनेशन का था, उसको हमने फाइंड आउट किया, और दूसरा ब्लू एंड ब्लैक के कम्बिनेशन का था, उसको हमने फाइंड आउट किया। पांचों के पांचों कॉर्नर पॉइंट लिखने के बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दिया, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ने जो मैक्सिमम वैल्यू दी वो थर्ड वाले कॉर्नर पॉइंट पे दी। तो हमने आंसर को कंक्लूड कर दिया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एट कॉर्नर पॉइंट 0.3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मूव करते हैं, इसका मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, आइए उस पर मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है। चलें मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ। मिनिमाइज, 2 हमने मैक्सिमाइज के कर लिए, एक हम मिनिमाइज वाला कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। मिनिमाइज्ड हमने करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया गया z इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई, z इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स हमें जो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, पहली इनइक्वालिटी है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, और दूसरी इनइक्वालिटी है x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। थर्ड और फोर्थ जो इनइक्वालिटी हैं उनका मकसद क्या है? आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करना।
सॉल्व कर रहे हैं जी। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एसोसिएटेड इक्वेशन 3x + 5y = 15, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0, y को हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x = 15, x = 5, 5, 0 हमारा पॉइंट बन जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, x को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 5y = 15, y = 5, 3 = 15 तो 0,3, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है जी, हमारे पास टेस्ट पॉइंट होता है। टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन पुट करते हैं। टेस्ट पॉइंट पुट ओरिजिन, पुट ओरिजिन, ये आ जाएगा जी 3 × 0 + 5 × 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, तो ये क्या आ गया है जी, फॉल्स आ गया है, गलत है। तो जिस साइड पे ओरिजिन होगा उसके अपोजिट साइड पे हमारा ग्राफ आएगा। सेकंड इक्वेशन है जी x + 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे जी। एसोसिएटेड इक्वेशन x + 6y = 9 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0, y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 9, तो 9,0 ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, x को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6y = 9, y = 9/6 दैट इज इक्वल्स टू 3 3 = 9, 3 2 = 6, तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0.3/2 या फिर 1.5। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट पॉइंट है। टेस्ट पॉइंट क्या करेंगे जी, ओरिजिन पुट करेंगे। पुट ओरिजिन, यह आ जाएगा जी 0 + 6 × 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो जिस साइड पे ओरिजिन आएगा उसके अपोजिट साइड पे इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। नेक्स्ट हमें इक्वेशन दी गई हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अलोंग x एक्सिस 5 एंड 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड अलोंग y एक्सिस 3 है एंड 1.5 है, 1 2 3 4 5, ये अलोंग y एक्सिस है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पॉइंट है जी 5,0, ये हमारा पॉइंट है 5,0 एंड 0 3, ये हमारा पॉइंट है 0 3। इन दोनों को हम ड्रॉ कर देंगे। सेकंड है जी 9 0, ये पॉइंट है 9,0 एंड दूसरा पॉइंट है 1.5, ये इसका हाफ हो गया 0,3/2। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। और इनका ग्राफ अब यहाँ पे क्या है जी,
पहले वाली का ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन नहीं है बल्कि फॉल्स आया था, इसके बाहर है। इसी तरह दूसरे का ग्राफ भी ओरिजिन के दूसरी साइड पे है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए ये हमारे पास इनका कॉमन रीजन आएगा, क्योंकि ओरिजिन के दूसरी साइड पे है तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन रहा है। एक अनबाउंडेड रीजन है, अप टू सोन मूव कर रहा है, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ रहा है। दोनों का फॉल्स आया था तो ओरिजिन के दूसरी साइड पे। अब यहाँ पे देखें, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, ओरिजिन अब इसका कॉर्नर पॉइंट नहीं है। नंबर 1 एक कॉर्नर पॉइंट है 0,3। नंबर 2 ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 9,0 एंड नंबर 3 ये वाला कॉर्नर पॉइंट है जो कि हमने फाइंड करना है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 ही लाइन्स थी, इसलिए इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले वाली इक्वेशन है जी 3x + 5y = 15 एंड दूसरी इक्वेशन है x + 6y = 9। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x + 18y = 27 और इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3x + 18y = 27। आपने जब इसका सॉल्यूशन करना है तो जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करके बताए थे, मल्टीप्लाई इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, तो ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। इक्वेशन चलें आज हम उसी तरह से करते हैं ताकि आपको याद रहे कि इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है। प्रीवियस जो क्वेश्चन है यहाँ पे वाइट बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से मैं इसको प्रॉपरली जो इसका वे है उसको मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन आपको समझाया ज़रूर है। तो हम इसको इसी तरह से करेंगे। पहली इक्वेशन है जी 3x + 5y = 15, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। एंड दूसरी इक्वेशन है x + 6y = 9, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 that will be equals to 3x + 6y + 18y = 27, that is इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। इनके सॉल्यूशन के प्रोटोकॉल को आपने फॉलो करना है। प्रीवियस जो क्वेश्चन जिनमें मैंने फॉलो नहीं किया, हमारे पास जगह कम होती थी, आप इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे। यह आ जाएगा जी 3x + 5y = 15 एंड 3x + 18y = 27, प्लस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -13y, 13 + 5 18 होता है, -13y = -12। क्लियर? तो यहाँ से आएगा जी y = माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12/13 पुट इन 1 में कर दें, 2 में कर दें, जहाँ पे आपका दिल करे उसमें पुट कर दें। मैंने 2 में पुट किया, x + 6 × 12/13 = 9, x + 12 6 72 / 13 = 9, x = 9 - 72 / 13, x = 13 LCM आएगा, 13 9 117 - 72। सो x की वैल्यू क्या आ रही है जी, ये आ जाएगा 5, 7 में से 2 गया 5 एंड 11 में से 7 गया 4, 45 / 13। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा है जी, जो हमारा थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 45 / 13 एंड 12/13, ये हमारा थर्ड वाला कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ पे इसकी जगह हमने छोड़ी थी, ये हम लिख देते हैं
45 डिवाइडेड बाय 13, 12 बाय 13। 3 कॉर्नर पॉइंट आए। अब हमने इसकी मिनिमम वैल्यू चेक करनी है जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, z इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। तो फर्स्ट वाला को हम चेक करते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 0, 3। फर्स्ट वाला कॉर्नर पॉइंट है 0, 3। z इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस वाई की जगह पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 0 प्लस 3 आंसर 3 आ जाएगा। नंबर 2, z इज इक्वल्स टू 9, 0, 3 इंटू 9 प्लस वाई की जगह पे 0, यह आ जाएगा जी 27। एंड थर्ड 45 बाय z इज इक्वल्स टू 3 इंटू 45 बाय 13 प्लस 12 बाय 13 that is equals to 45 2s are 90 and 135 3 पे divided by 13 plus 12 by 13, तो इनका एलसीएम आएगा जी 13, 135 plus 12 ये आ जाएगा जी 7, 4, 147 डिवाइडेड बाय 13। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 1s are 13 एंड 113 1s are 13, 11 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू देखें सिर्फ इस पे आ रही है, इस कॉर्नर पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज minimum value at the corner point। कौन सा है जी फर्स्ट वाला, 0.3 इस पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं। इसको हम अकॉर्डिंग टू बुक भी इसको चेक कर लेते हैं जी। 6 का यही आंसर है, 0.3 पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, वही चीज़ है। सिंपली हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया। इन इक्वेशंस को ड्रॉ करने के बाद जो कॉमन एरिया आया उसके हमने कॉर्नर पॉइंट जो थे, जो बिल्कुल हमें मालूम थे वो लिखे, और जो नहीं मालूम था दोनों का जो इंटरसेक्शन था उसको हमने फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें हमने पुट किया। पुट करके हमें यहाँ से वैल्यूज़ मिल गई और हमने देख लिया कि किस पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है और किस पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है और यहीं पे हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो अब आपसे लाइव मुलाकात होगी। हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर हैं वो ऑनलाइन नहीं होंगे, या अगर होंगे तो आपको जो भी फर्दर जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसके हिसाब से आपको प्रोसीडिंग जो है वो मिल जाएगी, आप तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।